प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से हिंदी कक्षा में स्वागत है। पिछले एक दिन कक्षा नहीं डाली गई थी, उसका मुझे बेहद अफसोस है। तबीयत खराब थी मित्रों। भवानी प्रसाद मिश्र को हम पढ़ने जा रहे हैं, जो दूसरा तार सप्तक के प्रथम कवियों में से एक हैं। यहाँ इनकी जो कविता है, घर की याद। इस घर की याद कविता में अपने घर का मर्म जो है उसको बताया गया है, क्योंकि कवि स्वतंत्रता सेनानी थे और जेल में इनको कई बार रहना पड़ा। जब जेल में रहते थे, घर से दूर रहते थे, तो घर की याद इन्हें सताती थी, वह पीड़ा सालती रहती थी। कवि के यादों के संसार में रह करके उसके प्रत्येक परिजन उसके सामने आते चले जाते हैं और उसी याद का ताना बाना बुन करके ये कविता रची गई है। घर की याद। कवि जेल में है और बिल्कुल सहज सरल ज्यों की त्यों भाषा में यह कविता लिख रहा है। कह रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सब कितने कब जुड़े, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। तो कवि कहता है कि आज पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तेज़ मूसलाधार वर्षा हो रही है और लगता है पानी बहुत ज़्यादा गिरेगा। रात भर गिरता रहा है, पूरी रात बरसात होती रही है और जैसे जैसे बरसात होती रही है, मुझे अपने घर को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंता सताती रहती है। मेरा मन जो है उसी चिंता के चारों ओर घिरता रहता है। पानी बहुत ज़्यादा गिर रहा है, अर्थात वर्षा हो रही है। घर नज़र में तिर रहा है और रह करके मेरा घर मेरी नज़रों में आकर के तिरने लगता है। घर की मुझसे दूर है जो, और जो मेरा घर है वो मुझसे काफ़ी दूर है। मैं शीघ्राति शीघ्र उस तक पहुंच नहीं पाता। क्यों? क्योंकि मैं जेल में हूँ। घर खुशी का पूर है जो, और मेरा घर नहीं, वो खुशी का एक समुद्र है। घर में चार भाई, मेरा जो घर है उस घर में हम चार भाई हैं। मायके में बहन आई, और अब मायका यानी मेरी माँ के घर, मेरे खुद के घर, मेरे पिता के घर, मेरी बहन ससुराल से वापस आती है मिलने के लिए। बहन आई बाप के घर, बहन अपने बाप के घर आती है, हाय रे परिताप के घर। लेकिन दुख की बात है, वो बाप का घर नहीं, दुख का घर है। परिताप यानी दुख का, संत्राप्त का घर है। क्यों? क्योंकि घर पर तो मैं हूँ ही नहीं, जेल में हूँ। तो ये बात सुनकर बहन को दुख होगा। घर में सब जुड़े हैं, मेरा जो घर है उसमें सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाले हैं। सब कितने कब जुड़े हैं, और ये कब कब जुड़ते हैं, कब मिलते हैं, क्योंकि हम तो चार भाई हैं और चार बहनें हैं। भाई एक दूसरे की भुजा हैं और बहनें जो हैं भाइयों के लिए प्यार हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहता है, और मेरी जो माँ है वो बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है, सीधी और सरल हृदय वाली है। दुख में वह गढ़ी मेरी, मेरी माँ ने हमेशा मेरी वजह से दुखी प्राप्त किया है। वो रह करके जब मैं जेल में चला जाता हूँ तो दुखी होती है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। मेरी माँ ममता की मूरत है, और जब मैं उसकी गोद में सिर रख लेता हूँ, अपने आप को छुपा लेता हूँ, तो फिर मुझे दुख नहीं होता। मेरी माँ की जिसकी स्नेह धारा, माँ की जो प्रेम रूपी धारा है, यहाँ तक भी पसारा, और मेरी माँ का जो आंचल है वो यहाँ तक भी फैला हुआ है, पसरा हुआ है।
उसे लिखना नहीं आता। मेरी माँ को पत्र लिखना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसका कोई पत्र मेरे पास नहीं आता है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मेरे पिता आज भी अपनी नित्य क्रियाओं से बंधे हुए हैं, रोज़ अपनी नित्य क्रियाएं करते हैं, और इसी कारण जब उनकी जीवन शैली ठीक है, सटीक है, तो उन्हें बुढ़ापा अभी तक नहीं आया है। और अभी भी यदि वो दौड़ लगाने लगें तो लोग खिलखिला कर हंसते हैं, और मेरे पिताजी भी अट्टहास करके हंसते हैं, इसलिए वह भी जवान है। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल रजता। और मेरे पिताजी जो हैं वो मौत से नहीं डरते, शेर के आगे भी वो अपने आप को प्रस्तुत करने वाले हैं। एक बार यदि शेर भी लड़ने के लिए आ जाए तो डरते नहीं हैं। उनके जो बोल हैं वो बड़े रोबीले हैं, ऐसा लगता है कि बादल गरज रहा है। काम में झंझा लरजता, और जब वो काम करते हैं तो आंधी तूफान की भांति करते हैं। झंझा यानी तूफान। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। कवि कहता है कि आज भी वो हर रोज़ गीता के पाठ करते हैं और 200 दंड बैठक लगाते हैं, और अपने मुकद्दर की मूठ को पकड़ करके उसे हिलाते हैं, चारों तरफ घुमाते हैं। पहलवान, उसे मुकद्दर कहते हैं, गदानुमा होता है, इसलिए मेरे पिताजी भी कसरत रोज़ करते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।